कहानी का शीर्षक आखिरी चिट्ठी। एक चिट्ठी, एक पुराना बरगद का पेड़ और एक ऐसा राज जो 10 साल से मिट्टी में दफन था। क्या आर्यन को पता चल पाएगा कि उसकी माँ ने उसे इस पेड़ से दूर रहने को क्यों कहा था? कहानी शुरू होती है एक पुराने धूल भरे घर से। आर्यन, जिसकी उम्र करीब 25 साल है, अपने पुश्तैनी घर की सफाई कर रहा है। ये वही घर है जिसे उसने अपनी माँ की मौत के बाद 10 साल पहले छोड़ दिया था। अचानक अलमारी के पीछे उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिलता है। उसमें उसकी माँ की कुछ पुरानी तस्वीरें और हाथ से लिखी हुई कुछ चिट्ठियां हैं। आर्यन कांपते हाथों से एक लिफाफा खोलता है। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे आर्यन, जब तुम ये पढ़ रहे होगे, शायद मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, हमारे पड़ोस वाले शर्मा अंकल को कभी उस पुराने बरगद के पेड़ के पास मत जाने देना। वहां एक गहरा राज दफन है। आर्यन दंग रह जाता है। शर्मा अंकल तो हमेशा से उसके लिए एक फरिश्ते जैसे रहे थे। उसने अपनी माँ की बीमारी के दौरान बहुत मदद की थी। आखिर उस पेड़ के नीचे ऐसा क्या है? सस्पेंस और डर के मारे आर्यन कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर रात के अंधेरे में उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। जैसे ही आर्यन खुदाई शुरू करने वाला होता है, उसे झाड़ियों में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। टॉर्च की रोशनी में वो देखता है कि शर्मा अंकल वहां पहले से मौजूद हैं और फूट फूट कर रो रहे हैं। आर्यन चिल्लाकर पूछता है, अंकल, मेरी माँ ने यहाँ आने से क्यों मना किया था? आपने क्या छुपाया है? शर्मा अंकल टूट कर गिर जाते हैं और सच बताते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ मुझे यहाँ आने से इसलिए रोकती थी क्योंकि यहाँ तुम्हारे पिता की बहादुरी की निशानी दफन है। 20 साल पहले एक दंगों के दौरान तुम्हारे पिता ने मेरी और इस मोहल्ले के सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी, लेकिन वो खुद शहीद हो गए। तुम्हारी माँ को डर था कि अगर तुम्हें ये पता चला तो तुम भी अपने पिता की तरह दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने लगोगे। वो बस तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिस इंसान को शक की नज़रों से देख रहा था, वो दरअसल उसके पिता का सबसे वफादार दोस्त था। आर्यन शर्मा अंकल के गले लग जाता है। उसे समझ आता है कि कभी-कभी अपनों का झूठ या राज सिर्फ हमें सुरक्षित रखने के लिए होता है।